हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कई प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी, जिसमें हमने देखा था कि हम किन्हीं दो पॉइंट्स की या कोई लाइन की इक्वेशन है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। ओके, वही टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। तो किसी भी लाइन के स्लोप का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने पढ़ा था दैट इज टेन थीटा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू वाई एक्सिस में जो पॉइंट्स हैं आपके, ओके, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। ओके, सो वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। अब देखिए वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। सपोज ये आपके कोई पॉइंट्स हैं, सो एम एन, तो m क्या होगा आपका x1, n पे क्या होगा x2। सिमिलरली l पे क्या होगा आपका y1 एंड देन q पे क्या होगा y2। ओके, तो फ्रॉम द एबव डायग्राम वी हैव PL इक्वल टू MN। सो यहाँ पे ये आपका P है, सो PL इज इक्वल टू MN और इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सो ये आपका x1 है एंड दैट इज x2, सो दिस इज x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस। ओके, देन LQ क्या होगा आपका, दैट इज NQ माइनस NL। सो NQ माइनस NL, तो ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है एंड दैट इज बेसिकली y2 माइनस y1। ओके, सो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, देखिए NL, दिस इज y1 ये पॉइंट, और ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी आपकी y2। सो y2 माइनस y1। क्लियर? सो दिस इज y2 कहाँ से, NQ, और सेकेंड इज NL एंड दिस इज y1। सो दिस डिस्टेंस जो कि हम कह रहे हैं यहाँ पे LQ, this LQ is y2 minus y1। okay, so this is y2 minus y1 now। okay, so अब यही वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं आपका स्लोप। सो देखिए, सो स्लोप ऑफ द लाइन PQ, तो दिस इज P, दिस इज Q, ये आपका P है और ये आपका Q है, तो इसका स्लोप क्या होगा आपका, दैट इज y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1. So this slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x2 minus x1। ओके, सो ये था आपका किसी भी टू पॉइंट्स के बीच का स्लोप कैलकुलेट करना। नाउ so suppose कोई प्रॉब्लम है आपकी, we have to find out the slope of line passing through the points -2, 3, 2 and 7। so देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2 और 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप x1 y1 से, 2 और 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप x2 एंड y2 से। सिंपल, अब आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस इज x2 माइनस x1, देखिए क्या होगा 2 minus -2। okay, so this is x2, this is y2, x1, this is y1। so 2 minus -2, this is x2, कितना हो जाएगा आपका, that is basically 4, and then y2 minus y1, so this is 7 minus 3, so this is equal to 4। सिंपल, तो देन कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 दैट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। सो दिस इज द स्लोप दैट इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। सो सेकंड इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the pairs -4, 0 and origin। okay,
तो देखिए x1 y1, सो दिस इज -4, दिस इज 0, और दूसरा कहाँ है, ओरिजिन पे, सो x2 y2 क्या वैल्यूज होंगी इनकी, 0 0। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस -4, y2 माइनस y1 दिस इज 0 माइनस 0। ओके, सो देखिए 0 माइनस -4 कितना हो जाएगा आपका 4 एंड दैट इज 0। सो स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 दैट इज 4। सो आंसर इज 0। सो आंसर इज 0। ओके, तो सिंपल है, कैसे स्लोप कैलकुलेट करना है, पॉइंट्स कैसे रीड करने हैं, ये थोड़ा सा आपको अगर बेसिक आइडिया है, आपको मालूम है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जो मैंने आपको बताया है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, जो नोटेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m is the slope, okay, and c is the constant term, okay, then this is known as intercept। ये आपका इंटरसेप्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको अगर उसका किसी भी इक्वेशन का स्लोप या इंटरसेप्ट या स्लोप इंटरसेप्ट दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले आप उस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, और वो फॉर्म क्या है आपकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर, देन m, या फिर आप कह सकते हैं x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज m, तो जो भी x का कॉफिशिएंट है वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। then the coefficient of x is slope, that is m, and the constant term, that c, is the intercept। okay, तो इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे हमें मालूम चलेगा कि स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो सपोज आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, और वो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहला हमारा जॉब क्या है, क्या स्टेप है हमारा, हमें इसको कन्वर्ट करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो देखिए क्या करेंगे आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4 इक्वल टू 3y, एंड देन y इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। okay, so y equal to 2 by 3x minus 4 by 3. So this 2 by 3 is basically the slope, and minus 4 by 3 is the intercept. Okay, simple. So slope of the equation or the line is 2 by 3, ये हमने कैलकुलेट किया, and the intercept is minus 4 by 3, so ये हमने कैलकुलेट। अब देखिए इसको सिंपल कैसे आप समझ सकते हैं, नॉर्मल देखिए एक लीनियर इक्वेशन है जो लीनियरली वेरी कर रही होगी, मींस y इक्वल टू एम एक्स। सो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, सिमिलरली y की वैल्यू भी बढ़ रही होगी। सो ये कोई इक्वेशन है किसकी, y इक्वल टू एम एक्स की, जहाँ पे m का स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब अगर हम इसी में बात कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये जो है आपका, दिस इज c, ये जो डिस्टेंस है। ओके, क्योंकि 0 पे ये y की वैल्यू दे रहा है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज x, दिस इज y। तो अगर देखिए आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, c। तो इस ओरिजिन में आप चेक करिए x की वैल्यूज क्या होंगी, y एक्सिस पे सारी 0, तो यानी c आ रहा है। क्लियर, तो यही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इट मीन्स आपकी जो इक्वेशन बन रही होगी वो कुछ ऐसी बन रही होगी। तो आप x इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, c की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो दिस इज माइनस 4 बाई 3।
ओके, तो ये आपके सारे पॉजिटिव स्लोप्स हैं। अगर आप नेगेटिव स्लोप की बात करेंगे तो आपके स्लोप्स कुछ ऐसे जाएंगे, दिस वन, दिस वन। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट था स्लोप इंटरसेप्ट का। तो एक और देखिए आपके पास कोई प्रॉब्लम और है, दैट इज द फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल टू 4। तो देखिए इससे पहले जो मैं आपको समझा रहा था वही आ गया ये यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ओके, सो y एक कांस्टेंट है, क्लियर? सॉरी एक मिनट, सॉरी c नहीं, y इक्वल टू 4। तो y क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है। वो मैंने वहाँ c इक्वल टू 0 गलत लिख दिया था, ठीक। तो सिंपल समझिए कि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट ही नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही नहीं है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 4 यहाँ पे समथिंग होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये x पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो ये चेंज भी नहीं हो रही है, तो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रही है x एक्सिस में। तो आप इसे जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या है, जब वो x के साथ वेरी ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो क्या है, कुछ ऐसा ही है, x है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है, यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो x का जो वेरिएबल है उसका जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस इक्वेशन का स्लोप ही नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या है आपका c, और उसकी वैल्यू क्या है 4। क्लियर? सो आप बता सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप 0 है एंड इट्स इंटरसेप्ट वैल्यू इज 4। ओके, सो ऐसे ही अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आती है y इक्वल टू -4, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आती है y इक्वल टू 2x, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, 2 आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। सो यहाँ आया, यहाँ आया, तो इसका स्लोप कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर? तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरली आपको क्या करना है, उनको 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहले तो आपको उस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देना है, और देन यहाँ से फिर m की वैल्यू और c की वैल्यू कैलकुलेट करना। सो 2 बहुत ही छोटे टॉपिक्स थे। तो स्ट्रेट लाइन आपका यहाँ पे कंप्लीट हमने कर लिया है। इसमें बेसिकली आज हमने पढ़ा कि स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। अगर आपको x1, x2, y1, y2 ये पॉइंट्स गिवन है, और देन अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशंस गिवन है जो कि एक्स वाई की फॉर्म में है या फिर कोई और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे ये कैलकुलेट करके देखी, तो हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन में हम डिफरेंट, जैसे मैंने आपको यूनिट के स्टार्टिंग में बताया था कि हम डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करने के। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप ये 2 टॉपिक्स जो मैंने आज कवर किए अभी, ये आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको प्लीज़ मेंशन करिएगा। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।